बंधुओं में आज वैसे तो आपको जो प्रथम विवाह संस्कार है, उस विवाह संस्कार की चर्चा यहाँ पर मैं करूंगा, लेकिन इस विवाह संस्कार की चर्चा करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वस्तुतः ये संस्कार है क्या। आप जानते हैं कि ये जो संस्कार शब्द है, इस शब्द में सम तो उपसर्ग है और क्री धातु से घई प्रत्यय का जब आप योग करते हैं तो इसका यह शब्द निष्पन्न होता है। और इसका तात्पर्य है कि किसी वस्तु के सम्यक या समीचीन करना, किसी भी वस्तु को सम्यक अथवा समीचीन करना। इसके लिए वस्तुतः इस शब्द का प्रयोग आप ऋग्वेद में देखते हैं तो इससे मिलता जुलता शतपथ ब्राह्मण और ऋग्वेद में एक शब्द आता है संस्कुरु। संस्कुरु का तात्पर्य यह है कि ये जब यज्ञानुष्ठान किया जाता था तो देवताओं को हविरन जो प्रदान किया जाता है हवन के रूप में, है ना, उस यज्ञ की योग्य बनाने के लिए यहाँ पर संस्कुरु शब्द का प्रयोग किया है। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे वहाँ हविष अन्न को हम लोग देवताओं के योग्य बनाते हैं, वैसे ही मनुष्य को अथवा इस जीव को जो पंचभूत देह में आता है और संपूर्ण मानव समाज में रह करके अपने जीवन का यापन करता है, अपने बहुत सारे कृत्यों को संपादित करता है, तो उन सारे कृत्यों की जो सर्वथा योग्य हो, इसके लिए इन संस्कारों की परिकल्पना हमारे आचार्यों ने की थी। जैसा कि हमने कहा था कि शतपथ ब्राह्मण एक छोटा सा वाक्य देता है, कहता है स इदम देवेभ्यो हवि संस्कुरु साधु संस्कृतम संस्कुरु इति एतद आह। माने उसको किसी चीज को ठीक ठाक करना है, अच्छा बनाना है, योग्य बनाना है। और शबर स्वामी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो उनकी दृष्टि से वो कहते हैं कि किसी पदार्थ अथवा व्यक्ति को जब किसी कार्य के लिए योग्य बनाया जाता है या कोई वस्तु योग्य हो जाती है, तब उसे संस्कार हम कहते हैं। जैसा कि उन्होंने लिखा है जो है शावर भाष्य में कि संस्कारो नाम संभवति यस्मिन् जाते पदार्थो भवति योग्य कस्यचिद अर्थस्य। ये बात सबर स्वामी ने कहा। और अगर हम संस्कार विधि एक ग्रंथ है, आप लोग जानते हैं कि स्वामी दयानंद जी ने, जो बहुत बड़े समाज सुधारक थे, हमारे इस आर्य समाज की संस्थापना उन्होंने की थी, तो उनके माध्यम से जब हम इस संस्कार को देखना चाहते हैं तो उनका मत ये है कि इहलोक में, इहलोक मतलब है कि लौकिक संसार में, और जो व्यक्ति पवित्र अथवा सभ्य होता है उसी को वो सुसंस्कृत कहते हैं। और इससे विपरीत जो व्यक्ति है उसी को उन्होंने मेध्य शब्द भी कहा है, और जो इसके विपरीत होता है उसको उन्होंने अमेध्य कहा। तो इसका तात्पर्य है कि जो कोई वस्तु या पदार्थ या व्यक्ति किसी भी कार्य की योग्यता नहीं रखता, उस कार्य के संपादनार्थ उस व्यक्ति को योग्य बनाना ही इन संस्कारों का सबसे बड़ा उद्देश्य है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि संस्कारैः संस्कृतम यन मेध्यम अत्र तदुच्यते असंस्कृतम तु यल्लोकम तम अमेध्यम कीर्त्यते। माने जो वस्तु संस्कृत है, संस्कार से संपन्न है, वो तो मेध्य कहलाती है, माने योग्यता रखती है, योग्य कहलाती है। लेकिन जो नहीं है उसे हम अमेध्य कहते हैं। और आप सभी जानते हैं कि जो भारतीय संस्कृति है उसमें मनुष्य जीवन के लिए संस्कारों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है, और आज भी उतना उसका वैशिष्ट्य है। आज कुछ संस्कार हमारे थोड़े बहुत न्यूनाधिक्य में कहीं कमी जरूर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन संपूर्ण समाज में आज भी उन संस्कारों का सर्वत्र व्यवहार आप देख सकते हैं हमारे लोक में। तो और क्यों ऐसा है, हमारे आचार्यों ने प्रकृति के सानिध्य में रह करके उन्होंने ये देखा कि जिस प्रकार प्रकृति जो है वो समयानुसार अपने वृक्षों, गुल्मों, वनस्पतियों आदि का संस्कार करके उनमें नवीन चेतना लाती है। जैसे आपने देखा होगा पतझड़ के समय सारे पत्ते झड़ जाते हैं और पुनः नई कोपले आ जाती हैं, हरियाली छा जाती है, प्रकृति में रम्य वातावरण, एकदम चेतना जैसी कोई आ जाए, ऐसी अवस्था आ जाती है। तो उसी प्रकार से कहते हैं कि मनुष्य जीवन में भी जन्म से लेकर के मृत्यु मृत्यु पर्यंत अपने जीवन को सुसंस्कृत एवं शोभन बनाने के लिए समय समय पर इन संस्कारों के द्वारा स्वयं को मेध्य अथवा प्रकृति के अनुरूप बनाया जाता है।
यही इसका जो है सबसे बड़ा प्रयोजन है संस्कार का। एक आचार्य हारित हुए हैं, जिन्होंने हारित स्मृति लिखा है, आप लोग जानते हैं, उन्होंने बहुत सुंदर प्रयोजन दिया। वो कहते हैं देखो संस्कारों का जो प्रयोजन है वो क्या है, वो इन संस्कारों के माध्यम से जीव के अंतर्गत अथवा मनुष्य के अंतर्गत कहना चाहिए दैवी गुणों का आधान किया जाता है। क्योंकि मनुष्य जो है वो दैवी नहीं है, उसमें बहुत सारे दुर्गुण भी होते हैं, और उन दुर्गुणों का अगर आधिक्य हो जाए मनुष्य के जीवन में तो निश्चित रूप से मनुष्य का जीवन भी दूभर हो जाता है और समाज का जीवन भी दूभर हो जाता है। इसलिए इन संस्कारों के माध्यम से जितने अधिक से अधिक सदाचरण के पालन से, आचार के पालन से मनुष्य के अंतर्गत सद्गुणों का समावेश होगा, उतना ही दैवी वह व्यक्ति बनता है। यही उद्देश्य हारित ने कहा, और उन्होंने स्वयं श्रीमद् भगवद गीता से भी यह बात सिद्ध हो ऐसा संकेत करते हैं। तो कहते हैं संस्कार परोक्ष रूप से मनुष्य को पवित्र बनाने वाला एक कार्य है, क्योंकि यज्ञ यज्ञ की दृष्टि से उन्होंने गीता ने इस बात को कहा है। और आप जानते हैं कि यज्ञो वैसे शतमम कर्म, ऐसा सप्तम ब्राह्मण कहता है। तो ये जो हमारे पास जितने संस्कार हैं, आनुष्ठानिक कृत्य हैं ये, और ये आनुष्ठानिक कृत्य भी किसी न किसी यज्ञ के भाग हैं, श्रेष्ठ कर्म माने जाते हैं। तो इसलिए स्वयं गीता ये बात कहती है कि यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यहाँ जो यज्ञ शब्द है वस्तुतः ये इन संस्कारों के अंतर्गत आ जाता है, संस्कार सारे इसके अंतर्गत परिगणित हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसा इन्होंने कहा। और जो मनुस्मृतिकार हैं, उन्होंने तो स्पष्ट रुखा है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का और उसके शरीर को पवित्र बनाने के लिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व का निखार हो जाए, विकास हो जाए, और उसके शरीर में पवित्रता, शुद्धता आ जाए, इनके उद्देश्य से इन संस्कारों का बड़ा महत्व है। इसलिए उन्होंने अपने मनुस्मृति के दूसरे अध्याय में बात उन्होंने कही है कि संस्कारार्थम शरीरस्य संस्कारार्थम एते संस्काराः परिकीर्तिताः परिगणिताः विद्यन्ते, ऐसा मनु का कथन है। कहते हैं कि ये है। अगर हम इन दृष्टियों से इनका वैशिष्ट्य देखना चाहें संस्कारों का, तो हम 4 तरीके से इनका वैशिष्ट्य देख सकते हैं। एक तो इंद्रिय अथवा शारीरिक शुद्धि के लिए इनका एक धार्मिक दृष्टि है, एक तो इस दृष्टि से इनका महत्व हम मान सकते हैं। दूसरा सांस्कृतिक दृष्टि से, जो जिसको हम कल्चरल पर्पज कहते हैं, हमारी जो संस्कृति है भारत की, वो बड़ी ही समृद्ध संस्कृति रही है। उस संस्कृति में एक हमारे 16 संस्कार भी ऐसे घटक हैं जो हमारी संस्कृति को उदात्त बनाते हैं। इसलिए सांस्कृतिक जो उद्देश्य है, दृष्टि है, उन दृष्टियों से भी हमारे ये बड़े महत्वपूर्ण है जो संस्कार। और नैतिक या गुणाधान की दृष्टि, जिसको हम मॉरल पर्पज कहते हैं अंग्रेजी में, अगर आप देखें। और चौथा एक इसका ये है कि व्यक्तित्व निर्माण एवं व्यक्तित्व विकास की दृष्टि से अगर हम देखें तो इन संस्कारों का बड़ा महत्व है। और ये संस्कार आप अगर देखेंगे अपने शास्त्रों में, तो जितने भी संस्कार हैं उन सब में कहीं न कहीं कोई न कोई इस तरीके से, अब एक मैं बताता हूँ आपको, जो हमने कहा था कि इंद्रिय शुद्धि और शारीरिक शुद्धता के लिए जो दृष्टि से इसका जो महत्व है, उसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ आपको, अभी आगे बताऊंगा भी। जो चतुर्थी कर्म है, विवाह संस्कार संपन्न हो जाने के बाद विवाहोत्तर जो एक हमारा अनुष्ठान है, उसको हम लोग चतुर्थी कर्म कहते हैं। माने विवाह के तुरंत पश्चात 3 दिन का त्रिरात्र व्रत होता है, जिसमें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ता है वर वधू दोनों को। और उसके बाद जो चौथी रात का अंतिम पहर होता है, उस प्रहर में अग्नि का आधान करके, उसी अग्नि का आधान, जिस अग्नि का फेरे वो लेते हैं, जिसको हम अभी आपको बताएंगे कौन कौन सा कार्य है वो, जिसको अग्निधान भी हम कहते हैं। तो उसमें अग्नि को प्रज्वलित करके, और जो एक वहां पर अग्नि को आहुति प्रदान की जाती है, प्रजापति को स्मरण करके पति और पत्नी माने वर वधू दोनों होते हैं, घर में किया जाता है और कोई भी नहीं रहता वहां दूसरा, स्वयं वो अनुष्ठान करते हैं, वहां यज्ञ मतलब उसी अग्नि का आधान करते हैं। और स्वयं जो है ब्रह्मा नामक ऋत्विक का स्थान निर्धारित करके उत्तर की तरफ वेदी पर जो है क्या नाम पश्चिम तरफ जल स्थापित करके स्वयं इस क्रिया को संपन्न करते हैं। और वहां जो मंत्र का प्रयोग वो कर रहे हैं या किया गया है, उस मंत्र से इस बात का संकेत प्राप्त होता है कि यह पवित्रता की दृष्टि से इसका कितना, कहते हैं वो जो मंत्र है, अग्नि प्रायश्चित्तम त्वं देवानां प्रायश्चित रसी ब्राह्मण स्वानाथ कामा
उपधावाम यास्य पतिघ्नि तनुस्ताम एस्य नाशय स्वाहा। कहा कि इस वधु में के शरीर में अगर किसी प्रकार का विकार है अथवा उस वर में किसी प्रकार के शरीर का विकार है तो उस विकार को दूर कर दे। माने इंद्रिय जो शक्ति संवर्धन है उसके प्रयोजन के लिए बात की जा रही वहां पर। तो ये प्रार्थना वो लोग अपने उस देवता से करते हैं, ऐसी भारत की मान्यता है। और आप जानते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो सभी कार्य देवताओं के बिना संपूर्ण होते ही नहीं। और इसी तरीके से अगर गर्भाधान के समय देखा जाए तो विष्णु प्रधान देवता होता विवाह के समय, प्रजापति, और उपनयन का संस्कार के समय बृहस्पति। ऐसा हमारे यहाँ। अब ऐसे ही सीमंतोन्नयन संस्कार में है। तो ये जो उदुम्बर इत्यादि के फल जो सीमंत माने मांग संवारते हुए पति अपनी पत्नी के बाल में बांधता है और वो सारे लटके रहते हैं गर्दन के बल, जिससे वो शरीर का स्पर्श करता रहे। तो वहां भी आपने देखा होगा कि जिस मंत्र का उपयोग किया जाता है, कहते हैं औदुम्बरेण त्रिबत मावम बधनाति अयम ऊर्जावती वृक्ष आर्जीव फलिनी भव। वहां जो गर्भवती महिला है उसको और ऊर्जावान, शक्तिमान, शक्तिमती बनाने के लिए ये संस्कार किया जाता है। और इसी तरीके से आपने देखा होगा कि विवाह संस्कार में जो सप्तपदी जब की जाती है तो सप्तपदी के समय जिस मंत्र का प्रयोग हमारे आचार्य लोग मंत्र बोलते हैं वहां पर, वो आप देखिए तो प्रत्येक पद का उद्देश्य क्या है। तो वहां कहते हैं एकमिषे विष्णु स्वाम नयतु, माने विष्णु पहला जो क्या कहते हैं पद तुम्हारा जो बढ़ा रहे हैं सप्तपदी में, तो कहते हैं ईश के लिए, अन्न, ऊर्जे, द्वे ऊर्जे, ऊर्जा माने शक्ति संवर्धन के लिए, त्रीणी रायस पोष धन के लिए, चत्वारी मयोभवाय सुख के लिए, पंचम पशुभ्य पशुओं के लिए, षड ऋतु माने जो ऋतुकाल आता है प्रत्येक मास में, और आगे संतानोत्पत्ति का कार्य जो होता है वो। ये जो मंत्र हैं इन मंत्रों से भी इस बात का संकेत मिलता है कि ये जो इंद्रिय शक्ति संवर्धन के लिए हमारा यह संस्कारों का उद्देश्य है वो आचार्यों ने इसीलिए ऐसा किया है, जिसका कि हमारे इन अनुष्ठानिक कृत्यों से भी पता लगता है। इसी तरीके से सांस्कृतिक अगर उद्देश्य देखना चाहें तो आप जानते हैं कि संस्कारों के माध्यम से मनुष्य का जो जीवन है वो उच्च धार्मिक भावना और जीवन की पवित्रता दोनों का आधान हो, इस उद्देश्य से जो है किया जाता है। और आपने देखा होगा कि जब गर्भवती महिलाएं होती हैं तो उस समय या उपनयन संस्कार के माध्यम से अथवा जब जीव गर्भ में आता है उस समय उसमें बीज या वीर संबंधी जो कोई दोष है उस दोष को दूर करने के लिए कुछ अनुष्ठान कृत्य किए जाते हैं। ये संस्कार जो देखा है तो उस समय भी जिन मंत्रों का प्रयोग कहते हैं गार्भैर होमई जात कर्म चौड़ मौजीन निबंधनई वैजिकम गार्भिकम चैन्यो द्विजानाम अवमृज्यते, ये ऋग्वेद का मंत्र है। माने उनका मत है कि संस्कार जो है वो वैदिक कर्मों के साथ संपन्न होना चाहिए। इसमें जो इहलोक है जिसको हम सांसारिक संसार कहते हैं और जो परलोक है दोनों में पुण्य की प्राप्ति होनी चाहिए। ये सांस्कृतिक उद्देश्य है इस संस्कार का, जैसा कि स्वयं मनु ने इस बात का भी संकेत किया है मनुस्मृति में कि वैदिकई कर्म भी पुण्य निषेकादित द्विजन्मनान कार्य शरीर संस्कार पावन प्रेत्य चेह च। माने मरने के उपरांत पहले तो इस लोक में रहते हुए मृत्यु पर्यंत और मरने के उपरांत जो है परलोक में जहां हम पुण्य मोक्ष की प्राप्ति की कल्पना करते हैं वहां भी तो ऐसा मानते हैं कि जब मनु ऐसा मानते हैं कि जो जीव है जब उत्पन्न होता है तो वो अमेध्य होता है। बाद में जो इन संस्कारों के द्वारा उपनयन इत्यादि संस्कारों के कारण जब उसको संस्कृत किया जाता है तब वो पवित्र बन जाता है। और इसीलिए जन्मना जायते शूद्र संस्कारा दुद्युच्यते, ऐसी पंक्ति मनु वहां स्वयं कहते हैं। तो ये जो बहुत सारे इस तरीके के हमारे पास उदाहरण मिलते हैं कि जन्मना ब्रह्मणो जेय संस्कारे दुजुच्यते विद्या यादि विप्रत्वम श्रोत्रियस्य वीरेवच, ये मनु की पंक्ति है। तो इनसे भी हमारे संस्कारों के उद्देश्य का बोध हमें होता है। तो जीव स्वर्ग प्राप्ति, आप जानते हैं कि मनुष्य भारतीय संस्कृति में मनुष्य का जो जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति के माध्यम से अपने जीवन के चरम लक्ष्य मोक्ष तक पहुंचने का काम, माने पुनः बार बार शरीर जीव को न प्राप्त हो, इसके बंधन से मुक्त करवाना ही इसका सबसे बड़ा प्रयोजन है। तो इसलिए उसी मार्ग पर चलने के लिए मोक्ष की मार्ग प्रशस्त हो हमारा, मनुष्य जब अपने जीवन में सारे प्रकार की कृत्यों को शास्त्र विधि के तरीके से संपन्न कर लेता है तभी वो मुक्ति का मार्ग की ओर प्रशस्त होता है। इसीलिए
जो है क्या कहते हैं, अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते, ऐसा हमारी उपनिषदें कहती हैं। तो इसलिए स्वयं मेधातिथि एक आचार्य हुए हैं जिन्होंने लिखा कि नहीं कर्मभिर्रेव केवल ही ब्रह्मत्व प्राप्ति। भाई सिर्फ कार्यों से ब्रह्मत्व की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि प्रज्ञान कर्म समुच्चयात किल मोक्ष। भाई अगर हमें प्रज्ञान मिलेगा, प्रकृष्ट ज्ञान, कर्मों के संपादन करने के बाद प्रकृष्ट ज्ञान क्या है, जीव और परमात्मा का सानिध्य, साक्ष, अभेद की स्थिति, कहते हैं इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ये कैसे प्राप्ति होगी, तो आगे कहते हैं एतैस्तु संस्कृतः आत्मनोपासना स्वाधिक्रियते। इसीलिए इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मनुष्य इन संस्कारों के माध्यम से अपनी आत्मा को और अपनी देह दोनों को पवित्र बनाता है। ऐसा जो है क्या कहते हैं मेधातिथि का मत है, जो आचार्य हैं। और एक आचार्य हारित का नाम मैंने पहले लिया था, ये स्वयं बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। आपने कहा कि हारित क्या कहते हैं, कहते हैं कि जो संस्कारों का सबसे बड़ा फल क्या है, परिणाम क्या है, कि जिनसे जीव जो है ऋषित्व की प्राप्ति करता है इन संस्कारों के माध्यम से, और इनको करके दैवी गुणों का आधान करता है, और पवित्र आत्मा होकर के आत्मा में जो 8 गुणों से युक्त होकर के स्वर्गलोक की प्राप्ति अथवा ब्रह्मत्व की प्राप्ति की जो चर्चा हमारे आचार्य लोग करते हैं, तो उसमें आत्मा में जब तक 8 गुणों का समावेश नहीं हो जाता तब तक वो ब्रह्म प्राप्ति के योग्य नहीं बनता। इसी बात को संकेत ये कहते हैं, संस्कारै संस्कृतः पूर्वोत्तरै अनुसंस्कृतः नित्यम अष्ट गुणै युक्तो ब्राह्मणो ब्रह्म लौकिक ब्राह्मण पदम वापनोति यस्मान न च्यवते पुनः। जिससे ब्रह्मत्व की प्राप्ति हो जाए और पुनः उस जीव का पतन इस देह में ना हो, पुनः देह धारण ना करे। ऐसा ये उद्देश्य सांस्कृतिक दृष्टि से हमारा संस्कारों के महत्व के बारे में आचार्य लोग कहते हैं। इसी तरीके से नैतिक उद्देश्य अगर हम देखना चाहें तो इन संस्कारों का सबसे बड़ा प्रयोजन क्या है, वो है जीव में नाना सदाचरणों के पालन के माध्यम से, अर्थात सदाचारों का जब हम बार बार पालन करेंगे तो सद्गुणों का आधान अपने आप मनुष्य में आएगा, और उससे मनुष्य का जो जीवन है बड़ा उन्नत होगा, उदात्त बनेगा, और उसमें जो लोक मंगल के लिए, अपने मंगल के लिए और लोक मंगल के लिए वे नाना प्रकार के जो गुण हैं, जैसे कौन है, दया है, दान है, अहिंसा है, पवित्रता है, शांति है, सदाचार पालन की भावना है, निर्लोभता है, परोपकार है, ये जो सद्गुण हैं, इन सद्गुणों की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। और सदाचारों के जब पालन में एक व्यक्ति की प्रवृत्ति बन जाती है, निरंतर वो सदाचार पालन में लगा रहेगा, तो उसकी प्रवृत्ति पैदा होती है इन संस्कारों के माध्यम से। अब इसीलिए प्रारंभिक जीवन से लेकर के और अंत पर्यंत तक कोई न कोई संस्कार जीव का जो जन्म से पहले, जन्म के उपरांत होता रहता है, ऐसा है। लेकिन चौथा जो इसका उद्देश्य है वो है व्यक्तित्व निर्माण और विकास में सबसे बड़ा कारण ये है। और मैं एक उदाहरण देता हूं इसमें, एक अंगिरा ऋषि हैं जो कि अथर्ववेद के प्रमुख ऋषि माने जाते हैं। उनका मत है कि संस्कार जो है चित्रकर्म की भांति होता है। बहुत सुंदर उन्होंने उदाहरण दिया है ये, और समझने लायक है, बड़ा बहुत मतलब कहना चाहिए कि इससे आसानी से हम संस्कार्य के महत्व को समझ सकते हैं। उनका क्या कहना है कि चित्रकर्म क्या है, जिस प्रकार से कोई एक चित्रकार है वो अपने चित्रकर्म में सफलता प्राप्त करने के लिए, वे उसका चित्र बहुत सुंदर हो जाए और लुभावना हो, आकर्षक हो, हर कोई व्यक्ति उसको देख करके उसको खरीदने और लेने के लिए लालायित हो, तो उसको क्या करता है, वो विविध रंगों की अपेक्षा करता है और नाना प्रकार के रंगों से उसको भरता है, सजाता है। ठीक उसी प्रकार से जीवन को सफल बनाने के लिए, अर्थात देवतुल्य होने के लिए, भाई जीवन सफल तो तभी होगा जब मनुष्य में अधिक से अधिक दैवी धान होंगे, दैवी गुण आएंगे। तो कहते हैं कि देवतुल्य बनने के लिए, मानवता का आधान कराने के लिए, उसके चरित्र निर्माण के लिए, हम प्रकारांतर से कहना चाहें तो चरित्र निर्माण की बात भी कर सकते हैं। तो चरित्र निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार के संस्कारों की अपेक्षा मनुष्य को रहती है जीवन पर्यंत। अतः ये संस्कार जीवन में उन्नति के लिए दैवी गुणों, सदाचारों को विभिन्न, ये जो क्या है, एक तो उन्नति हो गया, दैवी गुण हो गए, सदाचार हो गए, ये विभिन्न प्रकार के रंग हैं इस शरीर के लिए, इस आत्मा के लिए। तो उन ऐसे इन सदाचार रूपी जो रंग हैं, इन रंगों को जीवन में भरने के लिए, और ये रंग का ही काम करते हैं जीवन में, ये सदाचार दैवी गुण हैं, सदाचार हैं,
और उन्नति है, विकास है, व्यक्तित्व का चरित्र निर्माण, ये सारे उसी का काम करते हैं। और जब ये इस जीवन में वो रंग भर देते हैं तो मनुष्य का जो जीवन है वैसे ही उसी तरीके से हो जाता है जैसे एक सुंदर चित्रकार का चित्र जो है आकर्षक होता है और उसकी बहुत क्या कहते हैं कीमती बहुमूल्य बन जाता है, वैसे मनुष्य का जीवन भी बहुमूल्य बन जाता है। ऐसा पराशर ने जो है ये अंगिरा ऋषि जो है उनके मत को उद्धृत करते हुए करते हैं, कहते हैं चित्र कर्म यथा अनेकई रंगई उन्मील्यते शनई ही ब्राह्मणम व्यपि तदसत्याम संस्कारई विधि पूर्वकम। कहा कि उसी तरीके से नाना प्रकार के संस्कारों के माध्यम से इस शरीर को भी इस मनुष्य योनि के लिए, मनुष्य लोक के लिए योग्य बनाया जाता है और परलोक के लिए भी उस जीवात्मा को योग्य बनाया जाता है जो स्वयं अपने आत्मा और परमात्मा के जो अभेद की स्थिति को जान करके इस अपने जन्म करण की मृत्यु का जो चक्र है उससे अपने आप को मुक्त कर ले। तो इसलिए मनुष्य जीवन में यह जो, या मनुष्य का कह लीजिए चाहे जीव का कह लीजिए, यह जो आध्यात्मिक उन्नति है उसे प्राप्त करना जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है और उसे सुसंस्कृत जीवन जीना भी उसका सबसे बड़ा उद्देश्य है, प्रयोजन है। तो इन दोनों के लिए इन संस्कारों का बहुत ही महत्व है। अंततः अपने व्यक्तित्व का विकास वो इन्हीं संस्कारों के माध्यम से करता है और मानवीय गुणों का आधान करके जितनी भी मानवीय क्रियाएं हैं उनका कर्तव्य है उन सब का बड़ी निष्ठा से पालन करता हुआ सांसारिक जीवन में एक समन्वय जो है जिसको कहते हैं स्थापित करके आध्यात्मिक तथ्यों के साथ अपने जीवन को स्थापित करता है। और ऐसी अवस्था में वह जीव के शरीर और कार्य बाधक ना हो। जीव और शरीर दोनों जो अलग अलग हैं, जीव तो आपको पता है कि वो क्या कहते हैं अव्यक्त है जरूर, लेकिन वो मरता कभी नहीं, अमर्त्य है। और ये शरीर मरता है, लेकिन इन दोनों में आपस में जो तालमेल सही बना रहे और शरीर और कार्य बाधक ना बने उस जीवात्मा की मुक्ति में, उसकी पूर्णता की प्राप्ति हेतु इन संस्कारों का बहुत ही महत्व है। अतः संस्कारों का मनुष्य जीवन को सुसंस्कृत बनाने के लिए, उसके व्यक्तित्व को विकास करने के लिए, मानव जीवन के परम उद्देश्य जो पुरुषार्थ चतुष्टय है उसकी प्राप्ति करवाने के लिए सबसे ज्यादा जो है इसका महत्व है। इसलिए संस्कारों का भारतीय संस्कृति में उतना ही महत्व है जैसे वायु के बिना हम अगर अपने जीवन की परिकल्पना कर सकते हो, नहीं कर सकते, वैसे इन संस्कारों के बिना एक अच्छे नागरिक की, एक अच्छे व्यक्तित्व की, एक अच्छे व्यक्ति की परिकल्पना हम लोग नहीं कर सकते। ऐसी भारतीय संस्कृति की आस्था है। और आपने देखा होगा कि ये जो विवाह, अब हम आपको विवाह संस्कार की बात करो, संस्कार हमने बता दिया। तो इस तरीके से 16 संस्कार हैं और प्रथम संस्कार विवाह को ही क्यों माना गया इसके बारे में भी हमारे आचार्यों ने किया। तो मैं सबसे पहले आपको 16 संस्कार आप सभी लोग जानते हैं कि विवाह संस्कार है, उसके बाद जो है गर्भाधान है, फिर पुंसवन है, सीमंतोन्नयन है, उसके बाद क्या नाम जात कर्म है, निष्क्रमण है, वेदाध्ययन है, कर्णच्छेद, बहुत सारे इस तरीके से करते करते और क्या कहते हैं ये जो बाल उतारना जिसको हम लोग कहते हैं वो, और उसके बाद जो क्या नाम शिक्षा ग्रहण करने के बाद एक हमारे पास जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पहले संस्कार किया जाता है। इन सारे संस्कारों को करने के बाद अंत में अंत्येष्टि संस्कार एक है जो शरीर का संस्कार होता है इस पंचभूत देह का। तो इन संस्कारों में जो विवाह संस्कार है वो पहला संस्कार क्यों माना गया? कुछ लोग इस पर विवाद है, कुछ लोग गर्भाधान को पहला मानते हैं, लेकिन मैं आज आपको बताना भी चाहता हूं कि गर्भाधान पहला संस्कार नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं न कहीं तो हमें अपनी सीमा प्रारंभ करना पड़ेगा। गर्भाधान संस्कार बिना विवाह संस्कार के संभव नहीं है। भारतीय संस्कृति में पाणी ग्रहण संस्कार भी इसको कहते हैं। वैदिक पद्धति से जब तक वर वधू माने स्त्री पुरुष, युवक और युवती पत्नी और पति के रूप में नहीं आते तब तक गर्भाधान का अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं होता। ये भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा उदात्त चरित्र है और वैशिष्ट्य है, जिसके कारण ही हमारी संस्कृति जो है वो विश्ववारा मानी जाती है। और नहीं तो आप पाश्चात्य संस्कृति को देख ही सकते हैं। और हमारे यहाँ तो परिकल्पना ये की गई है कि युवक और युवती दोनों ही ब्रह्मचर्य का पूर्णतया ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने बौद्धिक बल से अपने आप को संपन्न करके, इंद्रिय बल से अपने आप को संपन्न करके तब वो गृहस्थ धर्म में प्रवेश करते हैं और विवाह संस्कार के माध्यम से। ऐसी भारतीय संस्कृति की मान्यता है।
तो मैं ये बताना चाहता हूं कि उपनिषदों के युग में भी, जब हमारा उपनिषद काल था, उस समय व्यवस्था पूर्णता प्रतिष्ठित हो चुकी थी। कैसे है, व्यक्ति को ब्रह्मचर्य आश्रम के पश्चात ही विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए, ऐसा स्वयं था। मनु भी ये स्वीकार करते हैं। मनु ने एक छोटी सी चौथे अपने अध्याय में एक पंक्ति लिखी है, द्वितीय मायुषो भागम कृत दारु गृहे बसेत। प्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष की अवस्था में आप विद्या अध्ययन करें, गुरु के आश्रम में रहें, और वहां विद्या बल और शारीरिक बल, इंद्रिय बल, ये सारे बल प्राप्त करने के बाद, और जितने भी दैवी गुण के आधान है सदाचरणों के माध्यम से धर्म का पालन करते हुए जब आप आते हैं, तब समावर्तन संस्कार होता है। उसके बाद आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। ऐसा भारतीय संस्कृति में ये विधान बनाया गया है। तो हारीत भी इसी मत से सहमत हैं। उनके अनुसार जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति अपने विधि के अनुसार जब चारों आश्रमों का पालन करता है, और उद्देश्य क्या है कि जब चारों आश्रमों का पालन हम लोग विधि के अनुसार करेंगे, तभी पालन करता है, तब समस्त लोगों पर विजय प्राप्त करता है। चाहे वो इहलोक की बात हो, चाहे परलोक की बात हो, तभी वो प्राप्त करेगा। और ब्रह्मलोक प्राप्त करने में समर्थ भी तभी व्यक्ति हो सकता है जब इन आश्रमों का पालन करेगा। और आश्रम पहला ब्रह्मचर्य है, उसके बाद गृहस्थ आश्रम है। तो ये स्वयं वो कहते हैं कि अनेन विधिना यो ही आश्रमानुपसेवते स सर्वलोका निर्जित्य ब्रह्मलोकाय कल्पते। ये जो पंक्ति है, ये इस बात का संकेत कर रही है। और मनु भी इस बात से सहमत हैं, और उनके अनुसार भी चारों आश्रमों में जो गृहस्थ आश्रम जिसको माना, जो विवाह संस्कार के उपरांत जो आश्रम हमारा प्रारंभ होता है, बल्कि ये कहना चाहिए कि गृहस्थ आश्रम में हम प्रवेश ही विवाह के माध्यम से करते हैं। विवाह उसकी पृष्ठभूमि है। जब तक आप विवाह संस्कार नहीं करवाएंगे, तब तक आप गृहस्थ बन ही नहीं सकते। ऐसी भारतीय संस्कृति है। तो कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम ही एक उत्तम और श्रेष्ठ माना गया है। ऐसा क्यों मनु कहते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि समग्र जो सामाजिक संगठन का केंद्र है, समाज हमारा बनता कैसे है, परिवार हमारा कैसे बनता है, और परिवार बनेगा, फिर समाज बनेगा, फिर गांव बनेंगे, फिर नगर बसेंगे, फिर हमारा राज्य बनता है, फिर राष्ट्र की परिकल्पना हम करते हैं। इसका सबका मूल तो दरअसल गृहस्थ आश्रम है। क्यों? क्योंकि सभी आश्रम गृहस्थ आश्रम पर ही आश्रित होते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम में जो लोग रहने वाले हैं, उनकी भी सारी व्यवस्था गृहस्थ ही करता है। वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाला व्यक्ति भी गृहस्थ पर ही आधारित रहता है। और जो सन्यासी बनते हैं, वो भी गृहस्थ आश्रम पर ही, मतलब गृहस्थ आश्रम में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, वही लोग तो उनके सारी व्यवस्था देते हैं। इसी और वो कहते हैं कैसे, तो एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है मनु ने। कहते हैं जैसे समुद्र जीव अपने जीवन के लिए वायु पर आश्रित होते हैं। समग्र जीव, समुद्र नहीं बल्कि समग्र जीव, माने चाहे वो जितने भी जीव हैं जगत में, वो अपने जीवन को धारण करने के लिए वायु पर आश्रित हो। प्राणवायु अगर व्यक्ति में ना आए, जीव में ना आए, तो उसका जीवन संभव नहीं हो सकता। कहते हैं ठीक उसी प्रकार से गृहस्थ आश्रम पर ही ये सारे के सारे आश्रम आश्रित होते हैं। और वो लिखते हैं कि यथा वायु समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजंतवः तथा गृहस्थाश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमा। ये अतः गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए ये जो विवाह है, इसी की विवाह जो संस्कार है, इसी की परिकल्पना हमारे आचार्यों ने की थी। और विवाह किसको कहते हैं? विवाह में आप लोगों ने देखा होगा कि बी उपसर्ग है, वह धातु है। अण प्रत्यय करोगे तो विवाह शब्द बनता है। इसका तात्पर्य क्या है? माने विशिष्ट रूप रीति से, है ना, विधि विधान से किसी एक व्यक्ति को अथवा को वहन करना, ले जाना, स्वीकार करना, धारण करना, ये अर्थ इसका लिया जाता है। लेकिन हमारे आचार्यों ने अपनी संस्कृति की दृष्टि से इसका जो अर्थ किया है, उसका तात्पर्य जो निकाला है, अर्थ के बजाय कहना चाहिए, वो कहते हैं कि वस्तुतः ब्रह्मचर्य आश्रम में पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत द्वारा, पूर्ण कह रहे हैं, पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत के द्वारा विद्याबल, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था, विद्याबल और इंद्रिय बल प्राप्त कर सब प्रकार से शुभ कर्म स्वभाव में समान रूप वाले परस्पर प्रीति युक्त होकर संतानोत्पत्ति एवं अपने अपने वर्णाश्रम के अनुकूल उत्तम कर्म करने के लिए स्त्री पुरुष का जो संबंध होता है, उसे ही विवाह कहा जाता है। आप सोचिए, उन्होंने क्या कहा कि वस्तुतः पूर्ण ब्रह्मचर्य आश्रम का
व्रत लेकर के उसको पालन करने के साथ विद्या बल और इंद्रिय बल प्राप्त करेगा, और इसके साथ साथ नाना प्रकार के जो शुभ कर्म हैं उनमें उसका आधान हो जाएगा, और दोनों का जब स्वभाव एक जैसा हो, परस्पर प्रीति युक्त होकर, ईर्ष्या द्वेष से मुक्त होकर सर्वथा संतानोत्पत्ति के लिए और अपने अपने वर्ण और आश्रम के धर्म का पालन करने के लिए जब दो आत्माओं का, स्त्री और पुरुष का मिलन होता है, इसी संबंध को विवाह हमारे आचार्यों ने माना है। और इसी को अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो दो जीवों का जो शारीरिक संबंध है, दो जीव की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ ध्यान रखना, दो जीव माने दो आत्माओं जिसको आप लोग कहते हैं, दो आत्माओं का जो शारीरिक संबंध नहीं, यहाँ शारीरिक संबंध नहीं है, बल्कि हृदयों एवं आत्माओं का जो संबंध है उसे हम विवाह अथवा संस्कार कहते हैं, अथवा पाणी ग्रहण संस्कार कहते हैं। इसका पहला प्रयोजन क्या है? यही प्रयोजन है, क्या है? संतान उत्पत्ति, संतति उत्पन्न करना। और क्यों करना? जो प्रजापति है जिसने इस संपूर्ण सृष्टि का ताना बाना रचा है, तो प्रजापति के की जो संतान परंपरा है, अर्थात मानव सृष्टि परंपरा, वो मानव सृष्टि परंपरा को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए, उसमें कहीं कोई व्यवधान न आए, है ना। और भी इसके दूसरे प्रयोजन हैं, लेकिन प्रथम प्रयोजन यही है, इसके लिए विवाह संस्कार की परिकल्पना की गई। और दूसरा प्रयोजन है जो दैवी कर्म है, देवों के लिए यज्ञानुष्ठान करने का जो धार्मिक कृत्य है, जो हमारी एक संस्कृति का बहुत बड़ा पक्ष ये भी है, उन अनुष्ठानों की सृष्टि में सहयोग करने के लिए भी इस विवाह संस्कार की बहुत आवश्यकता होती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में ये विधान दिया गया है कि जो व्यक्ति अविवाहित है, जिसका विवाह विधि की रीति से नहीं संपन्न किया गया, वह किसी भी याज्ञिक अनुष्ठान को अथवा धार्मिक अनुष्ठान को संपन्न करने का अधिकारी नहीं माना गया है, वो अधिकारी ही नहीं होता। इसलिए तैत्तिरीय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण इत्यादि में एक छोटी सी पंक्ति लिखा, कहा य अयज्ञियो वा एसयो अपत्नीक, जो व्यक्ति पत्नी से रहित है वो यज्ञ का अधिकारी नहीं हो सकता। और आप जानते हैं कि धार्मिक अनुष्ठान में आपने वाल्मीकि रामायण पढ़ा होगा, भगवान राम को भी माता सीता की जो है वो सोने की प्रतिमा बनवा करके उसमें प्राण प्रतिष्ठान करवा के तब अश्वमेध यज्ञ के लिए बैठाया गया था। ये कहानी सब आप जानते हैं। तो और ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है उसका भी कारण हमारे शास्त्र देते हैं। कहते हैं क्योंकि पत्नी पुरुष के शरीर का आधा भाग अर्धांगिनी कहलाती है, इसलिए भारत की संस्कृति में जो अर्धनारीश्वर की परिकल्पना भगवान शिव और माता पार्वती के लिए की गई है बंधुओं, उसका उद्देश्य यही है। इसलिए वो कहते हैं वो कि अथो अर्धो वा हेस आत्मनो यत पत्नी, ये तैत्तिरीय ब्राह्मण की पंक्ति है। कहते हैं कि ये जो पुरुष है वो बिना पत्नी के अधूरा है, उसके शरीर की पूर्णता। और शरीर ऐसा क्यों कहा? शरीर ऐसा तो अलग अलग दोनों का शरीर है, लेकिन शरीर का प्रयोजन कैसे आप समझते हैं? समझते इसलिए हैं कि वस्तुतः स्त्री और पुरुष जो जीव के रूप में इस देह में आए हैं, शरीर में आए हैं, उन दोनों का उद्देश्य है प्रजापति के संतान परंपरा को आगे बढ़ाना। तो जब तक वो दोनों एक नहीं होंगे तब तक संतान परंपरा आगे बढ़ेगी नहीं, और विवाह संस्कार के बिना संतान परंपरा नहीं हो सकती। इसलिए इन्होंने कहा था कि अथो हरदो वा एस आत्मनो यत, आत्मा की दृष्टि से ये दोनों अलग हैं। और आप जानते हैं कि पिता की जो आत्मा है वो संतान मतलब भ्रूण की तैयारी वही करती है, और जो शरीर का निर्माण करती है वो माता करती है। संपूर्ण 9 मास अपने गर्भ में रख करके शिशु के सारे शरीर का निर्माण करती है। इसलिए दोनों का प्रयोजन एक रूप से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए कहा गया कि विवाह संस्कार के बिना गर्भाधान हो ही नहीं सकता। इसलिए गर्भाधान को प्रथम संस्कार हमारे गृह सूत्रों में नहीं स्वीकार किया गया, विवाह को ही माना गया। और दूसरा मैं एक और कारण आपको देना चाहता हूं, जो भारतीय समाज है उसमें विवाह एक सांसारिक कृत्य भी माना गया है। आप जानते हैं कि ये सांस्कारिक कृत्य है। मनुष्य का संस्कार होता है, किसका? वर वधू का संस्कार होता है। दो जीवों का, जो एक स्त्री के रूप में है एक पुरुष के रूप में है, उन दोनों को पति और पत्नी के रूप में दाम्पत्य जीवन के लिए उनको योग्य बनाया जाता है इस विवाह संस्कार के माध्यम से। और योग्य से तात्पर्य अधिकार दिया जाता है उन्हें। सामान्यतः तो स्त्री पुरुष संसार में बहुत है, लेकिन संतानोत्पत्ति के लिए एक दूसरे के हो जाएं, ये अधिकार आपको विवाह संस्कार के द्वारा ही प्राप्त होता है। नहीं तो लोक में अराजकता फैल जाएगी। हर कोई पुरुष
और स्त्री देख करके एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होकर समाज की व्यवस्था तो दुर्व्यवस्था, जिसको हम राक्षसी प्रवृत्ति कहते हैं, आसुरी प्रवृत्ति कहते हैं, वो हो जाएगी। इसलिए लोक में ये सुंदर व्यवस्था बनाने के लिए ये सांस्कारिक कृत्य है, और जिससे एक अधिकार दोनों को प्राप्त होता है। और उसका एक और प्रमुख कारण भी है। वो एक और प्रमुख कारण जानते हैं क्या है? पितृ ऋण से मुक्ति। आप जानते हैं कि भारत में 3 प्रकार के ऋण की चर्चा हम लोग करते हैं, ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। जो विद्या हमारा गुरु पढ़ा रहा है, हम भी किसी को पढ़ा के योग बनाए, ऋषि ऋण है। देवता, दैवी देवताओं के प्रति जो हम यज्ञानुष्ठान करते हैं, संध्या, प्रातः संध्या साय इत्यादि, इनसे हम देव ऋण से मुक्त होते हैं, क्योंकि देवता ने ही हमें ये सब कुछ प्रदान किया है। संसार में जो कुछ दिखाई दे रहा है, भारत की ऐसी मान्यता है। और तीसरा है पितृ ऋण। जिस पिता और माता ने हमें जन्म देकर के इस शरीर को बनाया और इस संसार में आकर के सांसारिक सुख को प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया, तो उनकी जो संतान परंपरा का वंश परंपरा है, वंश वृक्ष है, उस वंश वृक्ष को अगर हम आगे नहीं ले जाते तो हमारा तो कोई योगदान ही संभव नहीं होगा। इसलिए उन्होंने कहा, तो ऋषि ऋण को और देव ऋण दोनों देव ऋण, जब तक आप यज्ञानुष्ठान कर नहीं सकते, देवताओं कोई धार्मिक अनुष्ठान बिना पति और पत्नी बने नहीं कर सकते, इसलिए दोनों ऋणों से मुक्ति के लिए हमें इस संस्कार की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। जो पितृ ऋण से भी मुक्ति इसी संस्कार के द्वारा होती है, और देव ऋण की जो पूर्ति है वो भी इसी संस्कार के द्वारा होती है। तो भारतीय जो एक सामाजिक व्यवस्था में विवाह के 3 उद्देश्य माने गए हैं। क्या है वो 3 उद्देश्य? एक तो धर्म, जिसमें पुरुषार्थ चतुष्टय में पहला है धर्म की परिपालना, और दूसरा है प्रजा माने संतानोत्पत्ति, और तीसरा है जो है रति सुख इत्यादि। ये जो है, इसके लिए वैदिक व्यवस्था में जो विवाह संस्कार है, वस्तुतः इसी को सबसे बड़ा धर्म प्रथम माना गया, और इसीलिए प्रजा की प्राप्ति में इसका पहला स्थान है। इसलिए इसको जो है पहला स्थान दिया गया। तो माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया, उनके वंश सूत्र को बढ़ाना हमारा उद्देश्य है, और नव सृष्टि करना भी मनुष्य का धर्म माना गया है। भाई, पति पत्नी के रूप में आप अगर नई सृष्टि नहीं करते रहेंगे, संतानोत्पत्ति नहीं होती रहेगी, तो वंश वृक्ष का उच्छेद हो जाएगा। ये इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहाँ पर कहा। अतः विवाह एक वैदिक धर्म का बंधन है, जिसके फलस्वरूप धार्मिकता की नींव और भी दृढ़ बन जाती है, और स्त्री एवं पुरुष के सौभाग्य का द्योतक है। आप ये भी जानते हैं कि अगर आप कर्मकांड देखेंगे वैदिक विवाह की प्रक्रिया में, तो वहां स्त्री को सौभाग्य का सूचक माना गया है हमारे। इसीलिए आपने देखा होगा, जब हमारे यहाँ कोई निमंत्रण पत्र विवाह के लिए छपता है, तो उसमें आयुष्वती या सौभाग्यवती लिखा हुआ होता है। तो क्या है, और ये मंत्र में है, ऐसा नहीं कि हमारे आचार्यों ने ऐसी परिकल्पना कर दी, हमारे पास वेद का प्रमाण है इसके लिए। तो कहते हैं कि स्त्री एवं पुरुष के सौभाग्य का जो द्योतक है, वो ये संस्कार है। जैसा कि स्वयं जो वर है, वो जब वधू का हाथ पकड़ता है पाणी ग्रहण संस्कार के समय, एक कृत्य होता है, तो वो ये मंत्र बोलता है, कहता है, गृम्भणामि ते सौभगत्वाय हस्तम मया पत्या जर्दस्थिर यथास। मैं तुम्हारे इस हाथ, पानी 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 में हाथ, उसको पकड़ता हूं, मतलब मैं तुम्हें अपना बनाने के लिए, किसके लिए? तो कहते हैं सौभगत्व है, सौभगता के लिए, सौभाग्य के लिए, ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए। अब ऐश्वर्य क्या है, वो अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि किन किन ऐश्वर्यों की जो है कामना स्त्री और पुरुष दोनों मिल करके अपने इस विवाह संस्कार के माध्यम से करते हैं। तो इसलिए इसको कहा, तो कहते हैं इस संस्कार में जो संपादित सप्तपदी है, 7 पद जो आगे चलाया जाता है, कर्म है, अनुष्ठान होता है, विधि जिसको हम कह सकते हैं, इसमें 7 जन्मों तक साथ साथ रहने का संकल्प एक तो किया जाता है, उसका रहने का एक प्रतीक भी माना गया है, जिससे दोनों मिल करके, कौन दोनों? पति और पत्नी दोनों मिल करके, वर वधू दोनों मिल करके अपने पूर्ण जिम्मेदारी के साथ जीवन को व्यतीत करते हुए किन किन चीजों को प्राप्त करेंगे? ऐश्वर्य क्या है उनका? तो कहते हैं अन्न, फल, धन, सुख और संतान रूपी समृद्धि प्राप्त करना, एवं समाज की उन्नति में योगदान करना भी इसका सबसे बड़ा प्रयोजन है। ऐसा नहीं कि संतानोत्पत्ति पूर्ण करके आप मुक्त हो जाएंगे ना। इसमें और कैसे है, मैं आपको एक पंक्ति देता हूं, जैसा कि पारस्कर ने स्वयं लिखा है। कैसे लिखते हैं? कहते हैं, एकाम ईसे द्वे ऊर्जे त्रीणि रायस पोषाय चत्वारि मयो भवाय पंच पशुभ्य षड ऋतुभ्य सखे सप्तपदा भव। ये पंक्ति है।
तो पारस्कर गृह सूत्र के अनुसार अगर हम देखें तो जो विवाह का प्रयोजन है वो वर वधू का परस्पर आत्मिक रूप से एक दूसरे को आत्मसात करना है, एक दूसरे में मिल जाना है, क्योंकि जब तक एक दूसरे को मिलेंगे नहीं वो अगले उनके दोनों के रक्त से, वीर्य से जो एक नए जीव की जन्म होता है, नए शरीर का जन्म होता है ना, जीव कहना चाहिए मुझे, शरीर कहना चाहिए, शरीर का जो जन्म होता है वो नहीं संभव हो सकता। इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि आत्मसात करना चाहिए, जैसा कि विवाह के समय पति द्वारा जो उच्चरित मंत्र है उसमें यह संकल्प किया जाता है। वो स्वयं कहता है अमो अहम अस्मि सा त्वम असि अमो अहम साम अहम अस्मि ऋक् त्वम देउर अहम अस्मि पृथ्वी त्वम तावेहि विवावहै सह प्रजाम प्रजनयावहै पुत्रान विंध्यावहै बहून। ये जो मंत्र है पति कह रहा है ये पत्नी का उस समय जब क्या कहते हैं विवाह संस्कार के समय, तो उसमें कहते कैसे कहते हैं, कहते जैसे मैं तुम्हें ग्रहण करता हूं, माने जब मैंने तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया तो तुम भी मुझे अपने पति के रूप में, पालक के रूप में, संरक्षक के रूप में तुम्हें स्वीकार करना है, करने वाली बनो। और मैं साम वेद के तुल्य हूँ और तुम ऋग्वेद के तुल्य हो। ऋग्वेद और सामवेद से यहाँ तुलना क्यों की गई? आप जानते हैं कि जो ऋग्वेद की ऋचाएं हैं उन्हीं ऋग्वेद की ऋचाओं पर ही साम गान, सामधेनी जो ऋचाएं हैं वो गाई जाती हैं। साम के जो 7 प्रकार के गान हैं, सारे गम पधनी सा, जो आप संगीत विद्या देख रहे हैं ये इसी सामवेद से आया है। तो कहते हैं कि उन मंत्रों का जो साम गान के रूप में गान किया जाता है ना, तो वो वस्तुतः ऋक मंत्र हैं, लेकिन जब उस पे सामगान को आरोपित कर दिया जाता है तो वो सामवेद के मंत्र बन जाते हैं। तो यहाँ इसीलिए कह रहा है कि सामवेद के तुल्य तो तुम हो, ऋग्वेद के तुल्य है। मैं तो कहता हूं मैं सामवेद हूं, क्योंकि मेरा जो कुछ भी दारो मदार है वो तुम्हारे ऊपर आश्रित है। अगर तुम नहीं मुझे प्राप्त होगी तो मैं गृहस्थ आश्रम में भी प्रवेश नहीं करूंगा, पितृ ऋण से मुक्त भी नहीं बन होऊंगा और देव ऋण से भी मुक्त नहीं होऊंगा, और अपने माता पिता की जो वंश परंपरा है, वंश परंपरा, उसको भी आगे मैं नहीं बढ़ा पाऊंगा। इसलिए वो कह रहा है कि वे साम तो मैं हूं लेकिन ऋग्वेद की ऋचा तुम हो, जिसके आधार पर ये सारा कुछ है, जैसे वहां दिया गया। और फिर कहते हैं आगे की बात क्या कहा कि भाई तू पृथ्वी है और मैं द्यू हूँ। द्यू हमारे यहाँ पिता के रूप में है, पृथ्वी माता के रूप में है, इसलिए कहा कि भाई मैं पति के रूप में पिता बनूंगा किसी संतान की, और तुम जो है माता बनोगी संतान की, इसलिए यहाँ पर द्यू पृथ्वी की बात उन्होंने की। तो आओ कहते हैं कि हम दोनों मिल करके उत्तम गुणों से युक्त पुत्रों को, संतानों को प्राप्त करें, जन्म दें। ऐसी जो वो परिकल्पना कर रहा है, इससे भी आप ये सोच सकते हैं कि जो है ये विवाह संस्कार का कितना महत्व है हमारे जीवन में। इसलिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कराना, पितृ ऋण से मुक्ति कराना, देव ऋण को संपादित करवाना, वंश वृक्ष जो संतान परंपरा अपने परिवार की, अपने कुटुंब की, अपने वंश की, अपने माता पिता की, उसको आगे ले जाना, इन सब के लिए इस संस्कार का अत्यंत एक महत्वपूर्ण है संस्कार है। इसलिए भारत के समाज में, भारतीय संस्कृति में इसे विवाह संस्कार अथवा पाणी ग्रहण संस्कार के रूप में परिकल्पना करके हमारे आचार्यों ने रखा। और इस इतनी विधियां इसमें संपन्न की जाती हैं कि वो आजीवन जरदृष्टि यथासह कहा, जरावस्था पर्यंत, जब हम दोनों बूढ़े हो जाएं तब तक एक दूसरे से अलग ना हो, एक दूसरे का प्रेम बना रहे, और हम उसी रूप में पति पत्नी के रूप में एक दूसरे के पूरक बन करके हम जो है इस जीवन यात्रा को पूर्ण करें। ऐसा उद्देश्य इस संस्कार का हमारे भारतीय समाज में है, हमारे भारतीय संस्कृति में है। अब आप जानते हैं कि मनु ने विवाह के 8 प्रकार, याज्ञवल्क्य की स्मृति में भी मनु ने सबने 8 प्रकार के विवाह की परिकल्पना की है। और उसमें ब्राह्मो दैवस तथा आर्ष प्राजापत्य तथा सुर गांधर्वो राक्षसाश्चैव पैशाचश्चाष्टमो अष्टमो अधम। माने ब्राह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्राजापत्य विवाह, आसुर विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस, पैशाच विवाह, ये 8 प्रकार के विवाह हमारे जो है क्या नाम शास्त्रों में देखने को मिलते हैं। परंतु स्मृतियों से हमें ऐसा ज्ञात होता है कि जो प्रथम 4 विवाह हैं, ब्राह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह और प्राजापत्य, इन चारों प्रकार के विवाहों में ही पाणी ग्रहण संस्कार किया जाता था। माने वर जो है वो एक निश्चित विधि के अनुसार वेदी पर, वैदिक पद्धति के अनुसार एक वधु माने कन्या का हाथ, युवती का हाथ पकड़ता था, ग्रहण करता था, माने स्वीकार करता था, और अपनी पत्नी के रूप में उसको स्वीकार करके एक अधिकार प्राप्त करता था और आगे अपने जीवन यात्रा को प्रारंभ करता था।
ये जो है कारण, ये इन चारों में था, बाकियों में ऐसा नहीं था। इसलिए समाज में इन्हीं चारों को ही जो है सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर इस 4 प्रकार के विवाह से ही कोई युवक और युवती, स्त्री और पुरुष बनते हैं या पति पत्नी बनते हैं, उनसे जो संतान उत्पन्न होती है वही वेदादि विद्या से, तेजस्विता से, आप्त पुरुषों के सम्मत से अत्यंत अत्यंत उत्तम मानी जाती है। बाकी जो है इस तरीके से नहीं मानी जाती। आपने देखा होगा कि यद्यपि हमारे यहाँ जितने भी क्या कहते हैं वर्णशंकर संतानें उत्पन्न हुई हैं, वो गांधर्व विवाह जरूर है, लेकिन गांधर्व विवाह ही उनका नहीं रहा। उनकी परिणति जो है प्राजापत्य में होकर के, पति माने दोनों पक्ष स्वीकार करके, उनका बाकायदा जो है वेदी पर पाणी ग्रहण संस्कार करके। आपने देखा होगा जब भीम ने हिडिंबा से विवाह किया था महाभारत में, वहां भी माता कुंती ने स्वयं उसका अनुमोदन किया और सभी भाइयों के समक्ष उसका वहां पाणी ग्रहण संस्कार किया गया है। और उससे जो हिडिंबा पुत्र उनका पैदा हुआ भीम का, वो कितना बड़ा तेजस्वी और बलशाली था। आप बहुत सारे उदाहरण ऐसे देख सकते हैं, महाभारत में बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। इसलिए ये हमारा जो मतलब विवाह है, ये 4 प्रधान, इसी में पाणी ग्रहण संस्कार करने का अधिकार है, जिसको हम विवाह संस्कार कहते हैं। और वही, और ये इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कहा अगर इस विधि से किसी ने विवाह किया है तो उन दोनों पति पत्नियों से उत्पन्न जो संतान है वो कैसी होंगी, तो उसके लिए भी हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि वही सुंदर रूपवान होती है, बलवान भी वही होंगी, पराक्रम भी उनमें ही होगा, बुद्धि आदि जितने उत्तम गुण होते हैं उनमें सबसे ज्यादा वही व्यक्ति युक्त होगा, जो संतानें युक्त होंगी और बहुधन युक्त हो जाएंगी, पुण्यवान बनेगी, कीर्तिमान बनेगी, भोग एवं, और कहते हैं जो धर्मात्मा बनकर, माने उनमें धार्मिक कृत्यों के प्रति जो एक प्रवृत्ति होगी, ऐसे होकर के उन्होंने कहा कि 100 वर्षों तक वो जीवन धारण करने की क्षमता रखने वाले बनेंगे अगर इस रीति से संतान उत्पत्ति होती। ऐसे हमारे शास्त्रों में विधान दिया। स्वयं आप देख सकते हैं, वो कहते हैं कि ब्राह्मणादेश विवाहेशु चतुर्षु एव अनुपूर्वतः, है ना, ब्रह्म वर्चस्विन पुत्रा जायन्ते शिष्टा सम्मता, रूप सत्व गुणोपेता, धनवंतो यशस्विन, पर्याप्त भोगा धर्मिष्ठा, जीवंत च शतम समा। ऐसा आचार्य लोग कहते हैं। अब अगर हम आयु सीमा की बात करें कि विवाह संस्कार की आयु सीमा, आज तो आप देख रहे हैं कि समाज में अब स्थिति दूसरी हो गई है, लेकिन अगर हम वैदिक समाज की बात करें अथवा हमारी प्राचीन परंपरा में क्या उत्तम व्यवस्था हमारे आचार्यों ने क्या दी थी विवाह संस्कार की, इसके लिए जो हिंदू लोग हैं, हिंदू हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, उसकी दृष्टि से विवाह केवल सामाजिक और वैयक्तिक अथवा जैविक आवश्यकता नहीं मानी गई, जैसे कि पाश्चात्य संस्कृति में हमारे इस तरीके की व्यवस्था ही नहीं थी। वापिस तो क्या है, ये कहते हैं धार्मिक तथा आध्यात्मिक कर्तव्य का भी सबसे बड़ा कारण है। यह एक प्रकार का यज्ञ है, ये जो संस्कार है विवाह संस्कार, जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अनिवार्य रूप से इसे करना चाहिए, अन्यथा क्या होगा, वह व्यक्ति निंदा का पात्र बनता है। आप जानते हो कि वह जो व्यक्ति पिता नहीं बनता अथवा जो स्त्री माता नहीं बनती, वो संसार में उसको अच्छी दृष्टि से लोग नहीं देखते। तो वैदिक काल कह लीजिए अथवा सूत्र काल कह लीजिए, उसमें विवाह के लिए जब हम स्त्री पुरुष की आयु की चर्चा वहां करते हैं तो वहां उन्होंने उस तरीके से आयु तो नहीं दिया, लेकिन 2 शब्दों का प्रयोग ऋग्वेद में हमें मिलता है। एक मंत्र में आया है युवतयो और युवान शब्द, तो इन दोनों पर जब दृष्टिपात हम करते हैं तो ये आयु के सूचक शब्द हैं। और इस मंत्र में ये कहा गया है कि जो उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत एवं सद विद्याओं से युक्त जो कन्याएं हैं, ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मचर्य व्रत एवं सद विद्याओं से युक्त जो कन्याएं हैं, ये दोनों तब तक उनको प्राप्त होगी जब तक तो वो करीब 18-20 साल की अवस्था तक रहेंगी विद्यार्जन में, ब्रह्मचर्य पालन में, तभी तो वो ये सब कर पाएंगी। तो उसी प्रकार ब्रह्मचर्य और विद्या से परिपूर्ण और कहा शुभ लक्षण से युक्त जो युवा है ये पति को प्राप्त करें। कहा कि जो कन्याएं हैं, युवतियां हैं, वो अपने अनुरूप ब्रह्मचर्य पालन करने वाला विद्यावान गुणवान अच्छे शुभ लक्षणों से युक्त पति को प्राप्त करें। कैसे, एक उदाहरण दिया बहुत सुंदर हमारा ऋषि, वो कहते हैं कि जैसे नदियां, नाना प्रकार की जो नदियां हैं वो समुद्र को प्राप्त करती हैं, और समुद्र में क्या सामर्थ्य है, वो संपूर्ण नदियों के जल को प्रभावित करके शांत रहता है, ये है। कहते हैं उसी तरीके से इसे काम तो कहा तमस मेरो युवतयो युवानम वर मृज्या वा ना परित्यजन ताप स सुक्रे भी सिक्व भी।
ये जो ऋग्वेद का मंत्र है वो इस बात का संकेत करता है कि भाई उस समय जो युवक युवती हैं उनकी आयु, कहा रवि दशमे दीक्षा विद्यु प्रतिगणम, ये 2:35:4 का मंत्र है, आप देख सकते हैं। माने यहाँ इससे ध्वनित होता है कि उस समय स्त्री और पुरुष की कम से कम अवस्था विवाह में 16 साल से जो है लड़कियां जो है वो युवती बन जाती हैं, माने उनके पास जो इंद्रिय सामर्थ्य है वो हो जाती है। और 24-25 वर्ष तक का जो युवा है, ये लगभग आयु प्राचीन काल में जो है विवाह के लिए मानी गई है। और इसके लिए जो सुश्रुत हैं, चरक और सुश्रुत, जो सबसे बड़ा मेडिसिन साइंस और सर्जरी का हमारे पास ग्रंथ है, जो बहुत बड़ा ग्रंथ है भारत के लिए, उस सुश्रुत ने स्वयं इस बात को स्पष्ट किया है। वो कहते हैं विवाह के लिए कन्या की आयु कम से कम 16 वर्ष अवश्य होनी चाहिए, इससे न्यून नहीं होनी चाहिए। और वर की आयु जो है वो 25 वर्ष लगभग होनी चाहिए। वो ऐसा क्यों मानते हैं? सुश्रुत कारण देते हैं, कहते हैं कि जिससे वैवाहिक जीवन उत्तम एवं सुखद बन सके, इसलिए कहा पंचविंशो ततो वर्षे पिवान नारी षोडशे समत्वागतो वीर्यो वीर्यौ तौ जानीयात कुशलोभिषक, क्योंकि वो तब तक हर तरीके से समर्थ हो जाते हैं संतानोत्पत्ति इत्यादि के लिए। तो गोभिल गृहसूत्र ने भी एक शब्द दिया है, अनग्निका। अनग्निका शब्द का अर्थ होता है प्राप्त यौवना। तो जब तक प्राप्त यौवना का तात्पर्य वही है कि 16, 17, 18 साल तक की हो जाए, तो इसलिए ये दिया। अच्छा, विवाह का जो समय है उसके लिए भी हमारे आचार्यों ने बहुत सुंदर, पारस्कर गृह सूत्र जो है इसका बहुत बहुत बड़ा प्रमाण है। वो कहते हैं कि जब उत्तरायण सूर्य जो है होना चाहिए और शुक्ल पक्ष का कोई भी शुभ दिन हो, उस समय कुमारी कन्या का पारिग्रहण करना चाहिए। और उसके अनुसार कहते हैं तदनुसार जो 3 उत्तरा आदि नक्षत्र हैं वो विवाह के लिए शुभ लक्षण माने गए। माने उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, ये 3, और उत्तरा आषाढ़ा, श्रवण और घनिष्ठा, ये 3, तथा उत्तरा भाद्रपद, रेवती और अश्विनी, ये सारे 3 की जो युति हैं, ये तो शुभ लक्षण माने, शुभ समय माना गया विवाह के लिए। अथवा कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र है, मृगशिरा नक्षत्र है और रोहिणी नक्षत्र है। इन नक्षत्रों में विवाह जो मंगलकारी मतलब माना गया है, ऐसा हमारे आचार्य लोग कहते हैं। आपूर्यमाण पक्षे पुण्याहे कुमार्याः पाणिं गृह्णीयात्, है ना, त्रिषु उत्तरादिषु स्वातौ मृगशिरा रोहिण्याम वा, ऐसा पारस्कर गीत होता है। अब ये जो विवाह के अनुष्ठानिक कृत्य हैं, मैं उनका संकेत जल्दी से आपके पास कर देता हूँ। आप सबसे पहले जो है विधि क्या है इसका, तो विधि ये है कि आवश्यक होम सबसे पहले करना पड़ता है वर वधू को। तो विवाह के समय जो अग्नि स्थापित की जाती है, और अग्नि में स्थापित करके जो होम इत्यादि किया जाता है उसी को हम आवश्यक होम कहते हैं। तो और इस अग्नि को कभी भी बुझने नहीं दिया जाता, प्रज्वलित रहता है जीवन में। और इसी अग्नि में प्रातः एवं श्याम स्वयं सूर्योदय से पूर्व और सूर्यास्त के बाद वो जीवन पर्यंत जो है उसे क्या कहते हैं हवन इत्यादि संध्या बंदन करते रहना चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा अग्नये स्वाहा अयम अग्नये सृष्टिकृते स्वाहा। इन मंत्रों से देवताओं की जो देव कृत्य है, देव धर्म यज्ञ, जिसको हमने देव ऋण से मुक्ति प्राप्त करने की बात की थी, वो ये कर्म होता है। तो सबसे पहले आवश्यक होम किया जाता है। दूसरा इसका है मधुपर्क। मधुपर्क है, मधु में जो दही, जो मधु है उसमें दधि और घृत मिला करके एक द्रव्य तैयार किया जाता है, पदार्थ है जिसको मधुपर्क कहा जाता है। एक कांसे के पात्र में रखा जाता है और इस मधुपर्क को कन्या का जो पिता है, जब वर का आगमन होता है वेदी पर अपने विवाह संस्कार के लिए, तो वहां उसे देता है खाने के लिए। और वहां ये कामना करता है कि जिस प्रकार इस मधुपर्क ने शची और अदिति की रक्षा की थी, शची जो है वो इंद्र की पत्नी है और अदिति स्वयं देव माता है, वैसे ही कहते हैं उसी प्रकार तुम हमारी रक्षा माने हम दोनों की करना। इस कारण से जो है इस कामना से उस वर को एक सुखद आसन वहां प्रदान किया जाता है और अग्नि के सम्मुख होकर के वो बैठता है और यह मंत्र बोलता है कि यन मधुनो मदव्यम परमम है रूप मन्नाद्यम तेना मधुनो मधम तेन परमेण इत्यादि मंत्र बोलता हुआ वह वर उसको 3 बार वर को खिलाया जाता है। और कैसिक जो सूत्र है, कौशिक सूत्र, वो 9 प्रकार के मधुपर्क की चर्चा करता है, लेकिन प्रायः हमारे यहाँ विवाह संस्कार में इसी मधुपर्क की बात की गई है। तो जब वो मधुपर्क वर को प्राप्त होता है तो सबसे पहले तत्सूर्य से चक्षुणा त्वाम प्रतीक्षे इत्यादि मंत्र से उसका वो क्या कहते हैं देखता है और देख करके फिर वो मंत्र बोल करके देख करके और इस मंत्र को बोल करके वो खाता है। मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धव माध्वी गावो भवन्तु नः इत्यादि, ये 3 मंत्र बोलेगा और 3 मंत्रों के साथ 3 बार इसका वो प्राशन करता है, हमारे भक्षण करता है। इसी को हम लोग जो है मधुपर्क क्रिया कहते हैं। आगे है समंजन।
समंजन कहते हैं मधुपर्क के पश्चात ये कृत्य होता है। इसमें वर और वधू दोनों आमने सामने खड़े होकर के एक दूसरे को के मुख को देखते हैं और पहचान करते हैं। और वो सबसे बड़ी बात क्या है इसमें जो बात देने है, जो यहाँ मंत्र बोला जाता है, दोनों पाठ करते हैं, वो समझने की बात है। उसमें कामना वो क्या करते हैं, कहते हैं कि विश्व देवा और जल देव दोनों हमारे हृदय को एक सूत्र में बांधें, तथा मातरिश्वा और धाता ब्रह्मा जो है वो हमारे हृदय को एक दूसरे से संयुक्त करें। इस उद्देश्य से समंजन होता है। और ये समंजन तो विश्व देवा सम आपो हृदयानि न समाज है ना, सम मातरिस्वा संधाता समुद्र स्थित दधातु नवीति, ये पारस्परिक सूत्र एक मंत्र आता है। और आजकल जो आप जयमाला देख रहे हैं ये लगभग उसी का स्थान ले लिया है। और उस समय में एक दूसरे को देखते हैं और जयमाला पहनाते हैं। पहले ये नहीं होता था, पहले समंजन इस रूप में था, लेकिन आज उसका परिवर्तित रूप है। और ये क्यों होता है, क्योंकि उस समय जो यज्ञशाला में जितने भी वेदी पर विद्यमान विद्वान अथवा समाज के गणमान्य व्यक्ति होते हैं, परिवार के व्यक्ति होते हैं, नात रिश्तेदार होते हैं, वो दोनों स्त्री और पुरुष के दोनों ये दिखाना चाहते हैं कि हम दोनों प्रसन्नता पूर्वक गृहस्थाश्रम में एकत्र रहने के लिए एक दूसरे को स्वीकार कर रहे हैं, है ना। ये उद्देश्य था इस समंजन का। और आज जो क्या कहते हैं, ये जो आप देख रहे हैं जयमाला वाला, वो भी वही है, उसमें सारे लोग एकत्रित भी होते हैं। तो और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो जल की बात उन्होंने की थी, वो तो कहते हैं हृदय जल के समान शांत और मिले हुए रंगे रहेंगे, तथा कहते हैं जैसे जल में जल मिल जाता है, आप पृथक नहीं कर सकते, ठीक उसी प्रकार से स्त्री और पुरुष दोनों ऐसे एक हो जाने की अलग नहीं होना चाहिए। इसलिए वहां जो मंत्र किया गया समंत आपह वाली बात है उसी तरीके से। और जैसे कहते हैं प्राणवायु हमें प्रिय है, प्राणवायु के बिना हमारा जीवन नहीं हो सकता, वैसे ही हम एक दूसरे के सदा पसंद रहें, एक दूसरे के प्रिय रहें। ये भी परिकल्पना जो है हमारे आचार्यों ने इसमें की है। तो मेरा कहने का तात्पर्य था कि ये जो क्रिया है वो क्रिया इसी उद्देश्य से की जाती थी, आज उसका हमारे सामने परिवर्तित रूप समाज में दे रहा है। अगला है पाणी ग्रहण संस्कार। इसके पश्चात कन्या का पाणी ग्रहण कराया जाता था। और आपने देखा होगा कि पति जो है, ये पिता जो है अपने कन्या का हाथ वर के हाथ में पकड़ाता है वहां एक का कृत्य के माध्यम से, और एक मंत्र पढ़ता है, उग्रम मणाम ते सो भगत्वाय हस्तम मया पत्याजद श्री यथास भगु अर्यमा असविता पुरंधिर वयम त्वाम दुर्गा रह पत्याय देवा। कहा कि ये जो देवता हैं वहां जिनका नाम लिया है ना, सविता देवता है, भग देवता है, अर्यमा देवता है, कहा कि इन सारे लोगों ने संतान परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हमें तुम्हें प्रदान किया है, तो सौभाग्य के लिए यही सौभाग्य है सबसे बड़ा, है ना। तो तुम्हारा हाथ मैं ग्रहण करता हूं, तो तुम मुझ पति के साथ रहना है तुम्हें। और कहा तब तक तो कहा जरावस्था तक रहना है ना। तदनंतर कन्या तथा का पकड़ करके वर को जो है वो फिर वही जो हमने पंक्ति पहले आपको बताई थी, अमो हम अस्मिसा तुम इत्यादि मंत्र का वो जाप करते हैं। और इसको मंत्र का जाप करते हुए आगे आता है, सा माम अनुव्रता भव तावेह विवाहा वही प्रजाम प्रजया वही पुत्रान बिंदा वही बहुन ते संतु जरदस्त्री। ये बहुत सारी जो परिकल्पना आप देख रहे हो, ये भी आजीवन एक दूसरे के साथ रहने का संकल्प है ये। और तत्पश्चात कहा अग्नेर एतु प्रथमम, कहा कि सबसे पहले अग्नि देवता ने तुम्हारी रक्षा करके हमें प्रदान किया है। इन 6 मंत्रों से अग्नि में आहुतियां प्रदान करता है वो, ऐसा गोविलगिरी सूत्र हमें प्राप्त होता है। उससे ये पाणी ग्रहण संस्कार की जो विधि है वो संपन्न हो जाती है। उसके बाद लाजा होम होता है। आप जानते हैं जो खीले हैं, ये धान की लाई जिसको हम कहते हैं, इसमें कुमारी कन्या का जो भाई है वो शमी और पलाश की से मिश्रित धान की जो लाई है वो अपनी अंजुली में रख करके कन्या की अंजुली में प्रदान करता है, फिर वो उलट करके वो अग्नि में उसको आहुति प्रदान करती है। और ये प्रजापति को आहुति प्रदान की जाती है। और वहां अर्यमा जो देवता है उसको स्मरण करती है वो। और कहते हैं सम्मिलित रूप से दोनों पति और पत्नी दोनों का एक साथ अंजुली में हाथ लगा रहता है, तो वो कहते हैं। और लाजा क्या कहते हैं, आर्यमणम देवम इमम आर्यम पर्वते लाजाना इमाम लाजानाम अवति। इन 3 मंत्रों से वो 3 आहुति प्रदान करेगी और 3 परिक्रमा करती है। और पुनः फिर वो चौथी बार आहुति प्रदान करके चौथी परिक्रमा करती है। तो और फिर उस समय जो है क्या नाम, पति पुनः उसका हाथ जो धारण किए रहता है, तो गृम्भणामि सांगुष्ठम गृम्भणामि ते सौभगत्वाय, ऐसा कह देता है, अंगूठा उसका पकड़ लेता है। और आप जानते हैं कि अंगुष्ठ जो है वो एक बड़ा सांकेतिक है अपने सौभाग्य का। तो इस पश्चात से पति पत्नी
के समृद्धि का ये सूचक माना गया। आप जानते हैं कि जो लाजा है, ये लाजा को हमारे आचार्यों ने, ये जो आकाश में बहुत सारे तारे हैं, जो आकाश को समृद्ध, कैसे आकाश बनता है, इन तारों से बनते हैं। तो इस तारों के समृद्धि जैसे से आकाश की समृद्धि है अंतरिक्ष की रात में, वैसे ही इन खीलों से जैसे सारा सुंदर सा स्थिति उत्पन्न हो जाता है, वैसे जो पति पत्नी है इन दोनों का जीवन भी इसी तरीके से समृद्धि बनी रहे उनके जीवन में, ये प्रतीक करने के लिए वस्तुतः ये क्या कहते हैं, लाजा होम इस दृष्टि से दिया गया है। तो हमारे आचार्यों ने जो ये विधि विधान दिए हैं बंधुओं, वो इस विधि विधान को भी, इसका कोई न कोई एक उद्देश्य है, माने बिना निरुद्देश्य हमारा कोई कार्यक्रम संपन्न नहीं किया जाता था। तो इसलिए हमें इस बात से देखना समझना चाहिए कि हमारे आचार्यों ने जिन विधियों में जिन वस्तुओं का उपयोग किया है, वो भी सारे उनका कोई न कोई प्रयोजन है। अब एक अस्मारोहण इसके बाद एक कृत्य संपादित किया जाता है और लाजा होम के तुरंत बाद होता है। और ये कहते हैं कि अपनी मुक्ति और पतिव्रता की कामना करने के लिए पत्नी से ये करवाया जाता है। वर जो है वो दाहिने अंगूठे से, दाहिने पांव से उस पत्थर एक रखा होता है, उस पर उसको चढ़ाता है और ध्यान रखना उसमें एक मंत्र बोलता है। वो मंत्र ही इसका सबसे बड़ा मर्म है। वो क्या कहते हैं, अस्मानम अस्मेव त्वम स्थिरा भव, है ना, अभितिष्ठ पतन्यतो अवबाधस्व पृतनायत इति मंत्र। कहा कि जिसका से पत्थर दृढ़ होता है, वैसे ही तुम हमारे घर में पत्नी के रूप में सदा तुम्हारा ये संबंध दृढ़ बना रहे, और जो भी कोई बाधा, शत्रु परक से बाधा, परेशानी जो भी कुछ आएगा, उन सबको तुम स्थिर भाव से सहन करने की सामर्थ्य तुम में भगवान दे। इसलिए एक मंगल कामना की जाती है कि स्त्री के जीवन में अगर कोई नाना प्रकार की जो विपत्तियां हैं, उन विपत्तियों में आते समय वो उन विपत्तियों को अच्छी तरीके से, स्थिर भाव, मन में अशांत पैदा न हो, उसको वहन कर सके, उन दुखों को सह सके, इसके लिए ये। और दूसरा एक ये है कि भाई जिस घर में तुम वधू बन के आए हो, उस घर की मर्यादा के लिए तुम्हें स्थिर भाव से वहीं रहना पड़े, ऐसा वो जो है अस्मारोहण प्रक्रिया जो की जाती है वो इसीलिए की जाती है। और ऐसा ही हुआ था क्योंकि इंद्राणी जो इंद्र की पत्नी बनी थी, उसमें भी यही संकल्प किया था कि मैं दृढ़ रूप से तुम्हारी पत्नी के रूप में रहूंगी। तो यही परंपरा भारत में आज भी चली आ रही है। और उस समय आपने देखा होगा ध्रुव दर्शन इत्यादि की भी प्रक्रियाएं करवाते हैं। जैसे ध्रुव जो है उत्तर दिशा में स्थिर रूप से रहता है, वैसे ये कल्पना की जाती है कि ये पति पत्नी दोनों अपने जीवन में पति और पत्नी के रूप में स्थिर रहे, अथवा पत्नी जो है वो अपने ससुराल में आकर के अपने पति के घर में जो है अपनी मर्यादाओं का पालन करते हुए वहां स्थिर रहे। ये कामना इस अस्मारोहण क्रिया के माध्यम से इसका प्रतीक है ये। इसके बाद सप्तपदी होता है जो बहुत महत्वपूर्ण होता है विवाह का, क्योंकि सप्तपदी के बिना विवाह संपन्न माना ही नहीं जाता। अगर किसी व्यक्ति का सप्तपदी ना हो तो इसका मतलब विवाह हुआ ही नहीं, विवाह टूट सकता है। तो अस्मारोहण के तुरंत पश्चात सप्तपदी का विधान किया जाता है और ये उत्तर दिशा की ओर जो है वो 7 कदम वर जो है वधू के साथ चलता है, वो चलवाता है उससे। और 7 पग चलाने का जो सूत्रकारों ने उद्देश्य दिया है बंधुओं, हमने पीछे बताया भी था, ये है जीवन का सबसे बड़ा मर्म जो समझने लायक है कि कैसे, माने ये 7 कदम जीवन को सुखमय बनाने के लिए आवश्यक जितनी सामग्री और वस्तु, भावना, बातें आवश्यक हैं, उनका स्मरण यहाँ पर दिलाती है, उनके सूचक हैं ये। और वो कहता है कि प्रथम पद अन्न के लिए वो चलती है कि भाई हमारे घर में किसी अन्न की कमी ना हो। द्वितीय बल के लिए, सब प्रकार का इंद्रिय बल जो है वो हमें प्राप्त होता रहे। तृतीय धन की पुष्टि के लिए, धन समृद्धि उसके घर में बनी रहे। चौथी सब प्रकार की सुख, दैहिक, दैविक, भौतिक जो 3 प्रकार के ताप हैं उनसे हमें न भोगना पड़े, सुख के ही सुख रहे। और पंचम जो है पशु समृद्धि। प्राचीन काल में पशु धन सबसे बड़ा धन माना जाता था, इसलिए उन्होंने कहा कि पशु की समृद्धि रहे। और छठा जो है ऋतुओं की समृद्धि, माने आप जानते हैं कि प्रत्येक ऋतु काल के बाद जो है वो संतानोत्पत्ति के लिए योग्य होती है स्त्री, इसलिए उसमें कहीं कोई विकार उत्पन्न न हो, इसलिए ऐसे माना। अथवा छठा पद 6 प्रकार की जो ऋतुएं हैं, माने जो हमारे यहाँ नाना प्रकार की 6 प्रकार की ऋतुएं होती है, इससे भी बहुत सारे आचार्यों ने मन किया कि जैसे इस संपूर्ण सृष्टि में एक वर्ष में संवत्सर जो होता है प्रजापति का नाम है, तो संवत्सर में 6 प्रकार की ऋतुएं आती हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी सदैव जो है एक कहना चाहिए क्रम बना रहना चाहिए, और कभी जो है एक जैसा ना रहे, इसलिए ये सारी चीज दिया। दूसरा तो संतानोत्पत्ति की स्थिति के लिए ये बात भी दी गई हमारे आचार्यों ने, कहावतों ने। और सप्तम जो पद है वो मैत्री भाव है। आपने अगर महाभारत पढ़ा हो तो महाभारत में वेद व्यास ने बहुत सुंदर लिखा है कि जो अपनी पत्नी है
उससे बड़ा मित्र और कोई दुनिया में हो नहीं सकता। तो इसीलिए 7वां पद जो वर वधू दोनों लेते हैं सप्तपदी के समय व्रत लेने का वधू से कराया जाता है, वो मैत्री भाव के लिए है कि हम दोनों मित्र रहें, एक दूसरे से कोई चीज कभी गुहन ना करे, छिपाए न, ये बात है। और जो सबसे बड़ी बात है कि इस सप्तपदी का जो बहुत बड़ा प्रयोजन है विवाह संस्कार में, वो ये है कि कहते हैं कि इस सप्तदी के पश्चात ही जो नारी है वो अपने गोत्र से, अपने पिता के गोत्र से छूट करके पति के गोत्र में पहुंच जाती है, और सप्तपदी पूर्ण हो जाने के पश्चात ही विवाह संपन्न वैध रूप से माना जाता है, अन्यथा नहीं माना जाता। ऐसा स्वयं मनुस्मृति कार ने संकेत भी किया है। वो कहते हैं स्वगोत्राद भ्रंशते नारी विवाहात सप्तमे पदे। ये है सबसे बड़ा जो प्रयोजन है इसका सप्तपदी का। और उसके पश्चात जो है वो मूर्धाभिषेक है, जो कि सप्तपदी के ठीक पश्चात हो जाता है। माने उस समय जो स्त्री है उसका मन अशांत होता है, तो उसको शांत करने के लिए जो जल जो है वो शीतल शीतल उसका गुण है, तो उसके मस्तक पर अभिषेचन किया जाता है। जितने भी वहाँ बड़े सम्मान्य लोग होते हैं, पुरोहित होते हैं और बड़े घर के लोग होते हैं, तो वो कहते हैं, पवित्र करते हैं, कहते हैं आपो हिष्ठा इति मंत्र इत्यादि से। तो मूर्धाभिषेक करने का तात्पर्य यहाँ यही है, उसकी कामना वो करता है कि जैसे जल हमारे हृदय में स्थित होकर के हमें शक्ति और ऊर्जा प्रदान करता है, उसी तरीके से हमारी रक्षा करता रहे। तो ये पारस्कर ने विशेष रूप से ये बात लिखी है। उन्होंने कहा इस बात से कि भाई के अनुसार जल का जो कल्याण कारक माना जाता है जल, चूंकि तो अधिक शांत भी होता है, शांत गुणकारक है ये। तो कहते हैं कि ये जल औषधि की भांति काम करता है उस समय, और ये मंत्र में भी इस बात का संकेत किया है। तो इसलिए वधू का मन स्थिर हो जाए, शांत हो जाए, क्योंकि अपने पिता का परिवार छोड़कर वो दूसरे परिवार में जा रही है, तो उसे आश्वस्त किया जाता है वहां दोनों पक्षों से कि भाई तुम अपने स्थिर चित्त से उस घर में जाओ और तुम्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तो ये इस प्रकार का एक भावना और एक उसको विश्वास दिलाया जाता है व्यक्ति को जो दूसरे परिवार में सम्मिलित होने जा रही है। तो ये हमारे विवाह के जो अनुष्ठान है, जो मैंने आपको ये इतने 7-8 प्रकार की जो बताई क्रियाएं, मूर्धाभिषेक तक की 7 क्रियाएं हैं, अनुष्ठान है ये 7 प्रकार के, इनसे हमारा जो है विवाह कर्म जो है संपन्न हो जाता है। और उसके पश्चात विवाहोत्तर कर्म भी कुछ हैं जो करने पड़ते हैं। उसमें एक तो दक्षिणा है, जो आचार्य इत्यादि इस कर्म में जुड़ते हैं उनको दक्षिणा प्रदान की जाती है। दूसरा वरगृह प्रस्थान है, वधू का जो है क्या नाम, वो वहां से विदाई होती है, वो अपने पति के घर, जिसको वरगृह कहते हैं, वहां पर उसका प्रस्थान होता है। बड़े मांगलिक गीत के द्वारा उसका स्वागत करते हैं वहां लोग, जिसको हम लोग गृह प्रपादन कहते हैं, गृह प्रवेश। जब वधू का प्रवेश होता है अपने ससुराल में, वो भी बड़ा एक सुंदर धूमधाम से हमारे भारतीय संस्कृति में किया जाता है, आपने देखा होगा। और उसके बाद इसमें एक विधि और भी है, विवाह के समय ध्रुव दर्शन अथवा सूर्य दर्शन जो है वो कराया जाता है। और ध्रुव दर्शन के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो स्थिर अस्थैर्य का बोधक है, और सूर्य स्वयं प्रजापति है। अगर दिन में शादी हो रही है तो ध्रुव दिखाई नहीं पड़ेंगे, उस समय सूर्य का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि सूर्य भी अपनी धुरी पर स्थिर रहते हैं और संपूर्ण सृष्टि का संचालन वहीं से करते रहते हैं। इसलिए जो गृहस्थ के केंद्र में आती है, वो ये विवाह संस्कार के बाद हमारी स्त्री, महिलाएं, पत्नियां आती हैं, माताएं आती हैं। इसलिए वो वहीं उसी तरीके से ध्रुव और सूर्य की भांति स्थिर होकर के उस वंश का कल्याण मंगल करती रहे, इस उद्देश्य से इस तरीके की भावनाएं हमारे आचार्यों ने की है और इस तरीके की परंपरा रखी है। और उसके बाद फिर उसे त्रिरात व्रत किया जाता है, माने 3 रात तक दोनों ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, भूमि पर शयन करते हैं, अम्ल से खट्टी उट्टी कोई चीज वो नहीं खाते, उनको खाना भी नहीं चाहिए। और आजकल तो आप देख रहे हैं लोग हनीमून मनाने जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या प्रक्रिया आ गई, लेकिन है ये वही प्रकारांतर से आज हमारे देश में है। उस समय इसका रूप इस रूप में था, आज समय के साथ परिवर्तित होकर के इस रूप में आया। तो त्रिरात व्रत के बाद जो चौथी रात आती थी, उसी को हम लोग चतुर्थी कर्म कहते हैं। ये स्थाली पाक जो है पकाया जाता है, जिसको हम खीर कहते हैं, और पका करके आज्य भाग की 2 आहुति प्रजापति और कहना चाहिए अग्नि को प्रदान की जाती है, क्योंकि अग्नि ही गार्हपत्य, जो अग्नि है वही हमारे इस जीवन का सबसे बड़ा देवता माना गया है, जिसको हम प्रजापति भी कह सकते हैं, प्रजा की संतान उत्पत्ति कराता है। तो उसे जो है क्या नाम प्रदान करने के पश्चात तब इस खीर को वधू को खिलाया जाता है, और वो पति ही ये कर्म करता है, और इस कर्म के समय स्वयं पति पत्नी ही दोनों रहते हैं। और ये चौथी रात के अंतिम पहर में किया जाता है, उसी अग्नि का आधान करके, जिस अग्नि के सामने आपने फेरे लिए थे, जो आपके इस विवाह संस्कार का साक्षी है, उसी की स्थापना करके ये करना जाता है। और वहां जो सबसे बड़ा एक मंत्र है
करते हैं, याति पतिगनी साहसिविति, है ना? मंत्र से कहा कि भाई जो पतिगनी माने मतलब जो हमारी स्त्री में किसी प्रकार का कोई दोष हो, जो पति का हानिकारक हो अथवा और कोई दोष किसी ने कर दिया हो, मान लो कई बार होता भी है, लोग में बहुत सारे जादू टोने भी होते हैं, तो इस संस्कार के माध्यम से उसमें अगर कोई इस तरीके का कोई है भी कोई दोष, रोग, विकार इत्यादि, वो सब नष्ट हो जाता है। इस उद्देश्य से ये चतुर्थी कर्म किया जाता है। और चतुर्थ रात के अंतिम पहर में जैसा कि मैंने कहा, वैवाहिक अग्नि की स्थापना करके दोनों कृत्य करते हैं। तो बंधुओं, इस उद्देश्य से हमारा ये विवाह संस्कार है। और आपने देखा कि इसमें जितने 8-9 प्रकार के कृत्य विवाह के समय और विवाहोत्तर जो 6 प्रकार के कृत्य हैं किए जाते हैं, ये सारे हमारे जीवन में मंगलादायक हैं। हमारा जीवन कितना बढ़िया सुत्तम हो, इस उद्देश्य से ये कर्म जो है वो किया जाता है और हमारा यही विवाह संस्कार है। और इस संस्कार का कितना जीवन में महत्व है, ये खुशियों का भी दिन है, अब सौभाग्य का भी दिन है, बरकत बहु हर तरीके से देखा जाए तो जीवन को समृद्ध बनाने में इस संस्कार का बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसके संस्कार के बिना बाकी किसी संस्कार की जो है आवश्यकता ही नहीं पड़ती और उसका बल ही नहीं पड़ता। इसलिए गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने का जो सबसे बड़ा हमारे पास संस्कार है वो है विवाह संस्कार। इसलिए जीवन इसी से चलता है, जीवन के मूल में ये संस्कार है। इसलिए हमारे आचार्यों ने नाना प्रकार के इन प्रतीकों के माध्यम से और लोक में प्रकृति में जिस तरीके से जहाँ-जहाँ जो चीजें हैं उनको लेकर के इस संस्कार के कृत्यों के साथ जोड़कर हमें अपने इस संस्कार की परिकल्पना की। हम समझते हैं कि आज भी भारत में इस प्रकार से संस्कार का परिपालन हो रही है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ, समय बहुत हो गया मुझे लगता है, तो मैं चाहता हूं कि मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और मैं ये आशा करता हूं कि आप सब लोग जो भी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, आप लोगों ने इस विवाह संस्कार के बारे में जो भी बातें हो सकती हैं शास्त्रीय दृष्टि से, उन सबको अच्छी तरीके से सुन लिया, समझ लिया और आपको अब इस विवाह संस्कार के बारे में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। ये भारत की एक बहुत बड़ी उदात्त परिकल्पना है। आज भी आप देख रहे हो कि इस विदेश के लोग पति पत्नी जो बन चुके हैं, वो भी भारत में आकर पुनः इस विवाह संस्कार में बंधते हैं और इस पद्धति से पुनः अपना विवाह करते हैं। ये यही उद्देश्य है जो उन पाश्चात्य संस्कृति में रहने वाले लोगों को भी हमारा ये संस्कार आकर्षित कर रहा है लोगों को। आप जयपुर में देखिए और बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ इस तरीके के कार्यक्रम हो रहे हैं। तो बंधुओं, इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः क्षमा याचना पूर्वक, क्योंकि ये विषय बहुत लंबा था लेकिन समय ज्यादा लगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मैं चाहता था कि ये संस्कार सांगोपांग आपको मिल जाए, जिससे आप जब भी कभी जानना चाहें इसके बारे में तो सुन समझ करके इसका जो शास्त्रीय पक्ष है, वैदिक पक्ष है, उसको आप जान लें। इसलिए मैंने ये चीज दिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ और भाई दिनेश शास्त्री जी को, अशोक मिश्र जी को और राजेश नयन जी को सबका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस संस्कार पर चर्चा करने के लिए हमें अवसर दिया। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः सबके पास का प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।